हर रोज एक क्लास करेंगे और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वे डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। जैसे आज हमारी पहली क्लास है और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है और कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोड याद करने पड़ते हैं। जैसे ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, सी का कोड होता है 3, डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5, एफ का कोड होता है 6, जी का कोड होता है 7, एच का कोड होता है 8, आई का कोड होता है 9, जे का कोड होता है 10, के का कोड होता है 11, एल का कोड होता है 12, एम का कोड होता है 13, एन का कोड होता है 14, ओ का कोड होता है 15, पी का कोड होता है 16, क्यू का कोड होता है 17, आर का कोड होता है 18, एस का कोड होता है 19, टी का कोड होता है 20। वैसे यू का कोड होता है 21, बी का कोड होता है 22, डब्ल्यू का कोड होता है 23, एक्स का कोड होता है 24, वाई का कोड होता है 25, जेड का कोड होता है 26। ऐसे ही आपको ये सारे जो कोड होते हैं याद करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं याद होंगे, आप जैसे डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको आराम आराम से सारे याद हो जाएंगे। चलिए हम अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में है कि मनी दिया हुआ MONEY। एम का कोड होता है 13, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, ई का होता है 5 और वाई का होता है 25। NPOFZ से सांकेतिक भाषा में इसमें लिखा गया है, यानी इसका रिलेशन NPOFZ से है। एन का होता है 14, पी का होता है 16, ओ का होता है 15, एफ का होता है 6, जेड का होता है 26। अब हमें ये देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है। जैसे 13 से 14 में +1 ऐड किया गया है, 15 में 16 में +1 ऐड किया गया, 14 से 15 में +1 ऐड किया गया, 5 से 6 में +1 ऐड किया गया, वैसे 25 से 26 में +1 ऐड किया गया। जैसे इनमें सभी में 1 ऐड किया गया, वैसे हमें इसमें नट्स में 1 ऐड करते जाना है। जैसे नट्स का एन का होता है 14, यू का होता है 21, टी का होता है 20 और एस का होता है 19 में 1 ऐड करते जाओ। ये हो जाएगा 15, ये होगा 22, ये होगा 21 और ये होगा 20। 15 होता है ओ का, 22 होता है वी, 21 होता है यू और 20 होता है टी। OVUT हमारा आंसर आ गया, OVUT ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है NAME। एन का होता है 14, ए का होता है 1, एम का होता है 13, ई का होता है 5। इसको किससे रिलेट किया गया, MZLD। एम का होता है 13, जेड का होता है 26, एल का होता है 12, डी का होता है 4। तो अब हमें इनमें रिलेशन देखना है। इनमें क्या है, इनमें -1 ए को हम 27 भी लिख सकते हैं। A27 होता है। जैसे ही हम 26 अल्फ़ाबेट पे जाते हैं वैसे ही सब में 1 2 ऐड होता जाता है। जैसे 26 + 1 27 ए हो जाएगा, 26 + 2 28 बी हो जाएगा। ऐसे ही होते जाते तो 13 - 1 12, 5 - 1 4, सभी में -1 किया गया। ऐसे हमें लोटस में -1 करते जाना है। जैसे LOTUS है, एल में से एल का होता है 12, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, यू का होता है 21 और एस का होता है 19। अब हमें इनमें -1 करना, इसमें हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 14, ये होएगा 19, ये होएगा 20 और ये होएगा 18। अब इनके कोड लगा दो। 11 होता है के का, 14 होता है एन का, 19 होता है एस का, 20 होता है टी का और 18 होता है आर का। KNSTR ये हमारा बी ऑप्शन होएगा। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दे रखा है SQUALOR। एस का होता है 19, क्यू का होता है 17, यू का होता है 21, ए का होता है 1, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। अब इसका ये दिया हुआ USWCNQT। यू का होता है 21, एस का होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, सी का होता है 3, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17, टी का होता है 20। अब इनमें देखो क्या रिलेशन है, +2 सभी में +2 हो रखा, तो इसमें भी +2 होगा। WHY में +2 करना है। डब्ल्यू का होता है 23, एच का होता है 8, वाई का होता है 25। अब इनमें +2 ऐड कर तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 27। तो 25 होता है वाई का, वाई ये है, 10 होता है जेड का, जेड ये है, यहाँ पे पी है। तो ये हमारे ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। वैसे
27 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ए का होता है, 27 ए का भी होता है क्योंकि अब +1 ऐड कर देते हैं ना 26 में, तो ये ए का भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचर, TEACHER, टीचर, टी का होता है 20, ई का होता है 5, ए का होता है 1, सी का होता है 3, एच का होता है 8, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इसको इससे जोड़ा गया है TFCFLZX। टी का होता है 20, एफ का होता है 6, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, एल का होता है 12, जेड का होता है 10 और एक्स का होता है 24। अब देखते जाओ, पहले इसमें 0 ऐड, दूसरे में 1 ऐड, तीसरे में 2 ऐड, 3 ऐड, 4 ऐड, 5 ऐड, 6 ऐड, ऐसे ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। अब इसमें भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे। सी का सी रहेगा, इसमें सी, इसमें सी, इसमें सी, ये ऑप्शन है एलिमिनेट। ए में 1 जुड़ेगा, सी के बाद आएगा बी, टी में 2 ऐड होगा, 22 होगा बी, सी बी वी, सी बी वी, सी बी वी, सी में 3 ऐड होगा एफ, एच में 4 ऐड होगा, 8 होता है 8 और 4 12 का एल, ई में 5 ऐड होगा 10 होगा जे का, और 18 में 6 ऐड होगा 6 होगा 24 होता है एक्स का। तो ये होगा CBVFLJX, CBVFLJX। ये हमारे 2 ऑप्शन से हम आप दोनों मान सकते हैं, ये दोनों एक ही है, ये गलती से टाइप हो गया है, तो इसका आंसर होगा CBVFLJX। चलिए आगे चलते हैं। ये अलमीरा का इससे दिया गया है, कंपनी का इससे दिया है, हमें जंगली का बताना है। तो देखिए ALMIRAH, ए का होता है 1, एल का होता है 12, एम का होता है 13, आई का होता है 9, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एच का होता है 8। वैसे ये ऐड के HRRMUCI, एच का होता है 8, आर का होता है 18, आर का होता है 18, एम का होता है 13, यू का होता है 21, सी का होता है 3 और आई का होता है 9। अब आप देखते जाइए, पीछे से देखते जाइए, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 ऐड, यहाँ पे +3 ऐड, यहाँ पे +4 ऐड, यहाँ पर +5 ऐड, यहाँ पे +6 ऐड और यहाँ पे +7 ऐड, यानी कि पीछे से 1 ज़्यादा करके ऐड करता जा रहा है। ऐसे इसमें होगा y में 1 ऐड z, n में 2 ऐड p, यानी n 14 और p 16 2 ऐड, a में 3 ऐड d 4, p में 4 ऐड t, ऐसे ऐसे जैसे ही हम इसमें देखेंगे JUNGLEEE 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, ये एक ई ज़्यादा दिया हुआ, ये ई नहीं आएगा, यहाँ से देखेंगे। अब इसमें 1 ऐड होगा, ई में 1 ऐड होगा एफ, यानी कि लास्ट में एफ आएगा, इसके एफ है इसके नहीं है, इसके नहीं, तो यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। एफ के बाद 2 ऐड होगा, ई में 2 ऐड होएगा 5 और 2 7, 7 का होता है जी, यानी कि जी आएगा, यहाँ एच है, तो ये हमारा ये ऑप्शन भी, आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसके बाद यहाँ पे गए तो हमें पता चल गया कि लास्ट में जी और एफ आएगा, जी एफ आएगा, तो यहाँ पे तो एच एफ था, यहाँ पे एफ था ही नहीं, यहाँ पे एफ था ही नहीं, तो ऐसे हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MERGE, एम का होता है 13, ई का होता है 5, आर का होता है 18, जी का होता है 7, ई का होता है 5। ये NHNHWNN से रिलेट किया गया, एन का होता है 14, एच का होता है 8, डब्ल्यू का होता है 23, इसका होता है 14, इसका भी होता है 14। अब देखते जाओ, इसमें हो गया +1 ऐड, इसमें हो गया +3 ऐड, इसमें हो गया +5, इसमें हो +7 और इसमें हो +9, यानी कि ओड नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। ऐसे हम इसमें ऐड करेंगे MORSE, पहले 1 ऐड होगा, M के बाद आएगा N, यानी कि पहला अल्फ़ाबेट होगा हमारा N, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद ऐड करेंगे 3, क्योंकि हमें ओड नंबर ऐड करने हैं ना, इसका कोड होता है 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 18 होता है R का, यानी कि N के बाद R आएगा और R है D ऑप्शन में, तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है SMART, एस का होता है 19, एम का होता है 13, ए का होता है 1, आर का होता है 18, टी का होता है 20। इसको VKDPW से रिलेट किया गया है। V का होता है 22, के का होता है 11, डी का होता है 4, पी का होता है 16, डब्ल्यू का होता है 23। अब देखो +3 ऐड,
-2 +3 ऐड -2 +3 ऐड। पहले +3 ऐड किया गया 19 से 22, फिर 13 से 11 पे आ गए -2, यानी कि पहले +3 ऐड फिर -2 फिर +3 ऐड फिर -2, ऐसे ऐसे करना है। तो PURGE, P का होता है 16, U का होता है 21, R का होता है 18, G का होता है 7, E का होता है 5। हमें पहले 3 ऐड करना है। 16 में 3 ऐड 19, 19 किसका होता है? S का। तो पहले S देखो किस किस में है। इसमें S है नहीं, इसमें S है, इसमें S है नहीं, इसमें S है नहीं, तो हमारा ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर बच गया B। हमारा आंसर होगा B। हम पहले से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसे भी इजी से आसान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? YOUNGER। Y का कोड होता है 25, O का होता है 15, U का होता है 21, N का होता है 14, G का होता है 7, E का होता है 5 और ये R का होता है 18। इसको AQWNECP से रिलेट किया गया। A का होता है 1, Q का होता है 17, W का होता है 23, N का होता है 14, E का होता है 5, C का होता है 3, P का होता है 16। अब देखिए हम A को 1 की जगह 27 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही 26 पे जाते हैं तो हम उसके बाद 1 2 ऐसे ऐड करते जाते हैं। तो 25 में +2 27, 15 में +2 17, 21 में +2 23, 14 ये बीच वाला ये सेम का सेम रखा। इसमें यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2। पहले +2 +2 +2 फिर सेम और फिर -2 -2 ऐसे इसमें होगा। सबसे पहले लास्ट से देख लेते हैं। -2 होगा, इसमें से -2 जाएगा, ये बचेगा 17। 17 होता है क्यू का, क्यू, यानी कि हमारा भी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। उसके बाद P सब में सेम है, तो हमें P चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखेंगे E में से -2 होगा तो G 7 होता, -2 के ये आएगा नहीं, ये भी एलिमिनेट। E में से -2, C भी ठीक है, C भी ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद हमें देखना सेम B का भी आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने D कर दिया, ये ऑप्शन भी गलत हो तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा D। हमारा आंसर होगा D। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप ये सीरीज़ पूरी करते हैं तो आपके ग्रुप डी और CT मेंस में कोई नंबर नहीं कटेगा। हम ये सीरीज़ आज ऐसे ही चलाते रहेंगे और एक चैप्टर को कम से कम 3 या 4 दिन में पूरा करेंगे। ऐसे ही आज क्वेश्चन थोड़े कम थे क्योंकि आज पहला दिन था। आज के बाद मैं 15 या 20 के अराउंड क्वेश्चन लेके आऊँगी और हम ऐसे ही सारे चैप्टर करते रहेंगे। चलिए धन्यवाद आपका।